ओम शांति। स्वर्ग और नर्क, ये दो शब्द हम कई बार सुनते हैं, पर इनके मायने क्या हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमको अभी तक यही बताया गया है कि यदि सुख सुविधा है, साधन है, तो हम स्वर्ग में हैं। यदि साधनों का अभाव है, सुख सुविधा का अभाव है, तो हम नरक में हैं। माना साधन है तो स्वर्ग में है, साधन नहीं है तो नरक में है। ये हमने मायने स्वर्ग और नरक के बना लिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जीवन के अंदर पैसे की कमी नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, सब सुविधा है, लेकिन जीवन में सुकून नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? हम तो यही मानते थे कि जहाँ साधन है, सुविधा है, वहीं स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क यहीं पर ही है। एक व्यक्ति के पास साधन है वो स्वर्ग में है, एक व्यक्ति के पास साधन नहीं है तो वो नर्क में है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी वो खुशी का अनुभव नहीं कर रहे। कई व्यक्ति ऐसे बार बोलते हैं कि हम ऊपर से आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपको लगता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारा अंतर जानता है कि हम कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। हमारे अंदर के दुख का किसको पता है? जब ऐसी बातें सुनते हैं तो ये लगता है कि जब ऊपर से खुश दिखाई दे रहे हैं तो जरूर अंदर से भी खुश होंगे। ये कुछ जरूरी नहीं है। ऊपर से जो व्यक्ति खुश दिख रहा है, संपन्न दिख रहा है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो कितना टूटा हुआ है, अंदर से कितना मायूस है, अंदर से वो कितना दुखी है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वही व्यक्ति जानता है। तो सुख के क्या मायने हैं? क्या वो सुख है जो दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर वो सुख होता तो जिसके पास खूब पैसा है, साधन है, सुविधा है, सब कुछ है, तो वो क्यों अंदर से दुखी है, क्यों अंदर से परेशान है? आज कितनी बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि आज फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, कम उम्र में सुसाइड कर लिया, कम उम्र में ये वाली घटना हो गई, जबकि उनके पास पैसा भी खूब था, शोहरत भी खूब थी, नाम भी था, सब कुछ था, सब लोग उनको जानते थे। उसके बाद भी क्या ऐसी गमी आई जिसकी वजह से इतना बड़ा खराब कदम उन्होंने उठाना पड़ा? तो कहाँ सुख है, कहाँ स्वर्ग है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध और लोभ ये तीन चीज हैं, तो व्यक्ति का जीवन स्वर्ग में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीन चीज तो नर्क के समान जीवन को बना देती है। ये मनुष्य का जीवन नर्क तुल्य बना देती हैं। ये तो नर्क के द्वार कहे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि ये तीन चीजें नरक का द्वार है। यदि हमको स्वर्ग में सुख की अनुभूति करनी है, आनंद का जीवन जीना है, तो हमको भी अपने जीवन से इन तीन चीजों को निकाल दें। अगर ये तीनों चीजें जीवन के अंदर रहेंगी तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें आत्मा की शक्ति को खत्म करती हैं, आत्मा की शक्ति को, पावर को डाउन करती हैं। इसलिए अगर हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ऊंचाई पर ले जाना है, तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्यों? आत्मा अगर कमजोर है तो साधनों के होते हुए भी उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। आत्मा यदि भरपूर है, आत्मा यदि संपन्न है, आत्मा यदि स्ट्रोंग है, शक्तिशाली है, तो कम साधनों में भी सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन आत्मिक पावर नहीं है, इनर पावर नहीं है, तो सब सुख के साधन होते हुए भी, सब साथी होते हुए भी व्यक्ति अकेला और अभाव में महसूस करता है। तो इसलिए सुख साधनों में नहीं है, स्वर्ग साधनों से नहीं है, नर्क साधनों की कमी से नहीं है। नर्क व्यक्ति
साथी नहीं है उससे नहीं है। नर्क और स्वर्ग की अनुभूति होती है आत्मिक शक्ति से। यदि आत्मिक शक्ति डाउन है तो सब कुछ होते हुए भी हमें अभाव का जीवन महसूस होता है, हमें कमी वाला जीवन महसूस होता है, हमें एक नर्क जैसा यातना वाला जीवन महसूस होता है। और यदि आत्मिक शक्ति भरपूर है तो कम साधनों में भी, कम सुविधाओं में भी, कम साथियों के बीच में भी हम बड़े से बड़े अच्छे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति सब कुछ करती है। लेकिन आत्मा की शक्ति को कम करने वाली ये 3 चीजें हैं। अगर हमें आत्मिक शक्ति को बचाना है, अपने जीवन को स्थिर बनाना है, अपने जीवन का आनंद लेना है, अपने जीवन को सुखमय बनाना है, तो हमें अपने जीवन से इन 3 चीजों को बाहर निकाल देना है। ये चीजें, ये तीनों चीज हमें कभी भी सुख का अनुभव नहीं होने देंगी। ये तीनों चीज कभी भी हमको आनंद का अनुभव नहीं होने देंगी। इसलिए आनंदित जीवन जीना है, शक्तिशाली एक पावर वाला जीवन जीना है, ईश्वरीय अनुभूति वाला जीवन जीना है, परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव यदि हमें अपने जीवन में करना है तो हमें अपने जीवन से इन तीनों चीजों को खत्म करना होगा। हमें अपने जीवन में इन 3 चीजों को कोई स्थान नहीं देना है। अपने जीवन में इन 3 चीजों के स्थान को खाली कर देना है। ये 3 चीजों से स्थान अगर खाली हो जाएगा तो ये जीवन परमात्मा की दी हुई शक्तियों से, परमात्मा के दिए हुए गुणों से, परमात्मा के दिए हुए वरदानों से भरपूर हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बात बोली गई है कि काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं। हम लोगों ने नरक और स्वर्ग कुछ समझा नहीं, लेकिन परमात्मा ने हमें समझाया कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। जिसके जीवन में इन 3 चीजों का कोई स्थान नहीं है, उसका जीवन अपने आप में स्वर्ग में बन जाता है। उसका जो चेहरा है खुशनुमा रहता है, उसके जीवन में संतोष होता है, कोई आसक्ति नहीं, कोई आवेग नहीं, उसका जीवन एकदम शांत, सुखमय और खुशनुमा जीवन, भरपूर जीवन। इन 3 चीजों को खाली कर देने से जीवन भरपूर हो जाता है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन को खाली करती हैं, हमारी शक्तियों का हरण करती हैं। इसलिए कहने में हम कहते हैं, अगर सच्चा स्वर्ग का अनुभव करना है, अगर सच में आनंद का अनुभव करना है, खुशी का अनुभव करना है, प्रेम का अनुभव करना है, भरपूरता का अनुभव करना है, तो अपने जीवन में से हमको इन 3 चीजों को निकाल देना होगा। ओम शांति।